बता दें आपको, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यानी भारत में आज एक बार फिर चुनाव हो रहा है और ये चुनाव देश के 3 महत्वपूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हो रहे हैं, जिसमें असम, केरलम और पुडुचेरी शामिल हैं। तो बात असम की करें तो असम की 126 सीटों पर मतदान जारी है। यहां बीजेपी के समर्थन वाले एनडीए और कांग्रेस गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जालुकाबारी से और कांग्रेस के गौरव गोगोई जोरहाट सीट से चुनावी मैदान में हैं। वहीं इस चुनाव के बाद आने वाले नतीजे ये साफ कर देंगे कि क्या असम में एक बार फिर से बीजेपी की हिमंता सरकार बनेगी या पूर्वोत्तर के इस राज्य की कुर्सी पर कोई और बैठेगा। तो वहीं दूसरा राज्य केरलम है, जहां की 140 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। वामपंथ का गढ़ माने जाने वाले इस राज्य में बीजेपी पूरी कोशिश में है कि कैसे दक्षिण भारत के इस क्षेत्र में सत्ता की कुर्सी पर बैठा जाए और इसको लेकर पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गजों ने केरलम में एनडीए को विजय रथ पर बिठाने के लिए हुंकार भी भर दी है। तो वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की 30 सीटों को लेकर भी आज मतदान हो रहा है। तो यहां बात 2021 के चुनावों की करें तो अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस और बीजेपी ने 30 में से 16 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी और वहीं कांग्रेस डीएमके गठबंधन को सिर्फ 8 सीटें मिली थी। यहां भी बीजेपी एक बार फिर अपनी जीत को दोबारा से दोहराने की पूरी कोशिश में है। तो आज 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 2 राज्यों और एक यूटी में चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारी सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो रहा है और सवाल यही है कि किस तरह से जो पार्टियां हैं वो इस वक्त चुनावी मैदान में दिख रही हैं और एक तरह से माना जाए कि जो चुनावी मुद्दे हैं उनको लेकर जनता के बीच जाना, जनता से समर्थन जुटाना। और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, सुशील तिवारी। सुशील, देखिए तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज 2 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में ये चुनाव हो रहा है और ऐसे में मतदान को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और कितनी चुनौतियां यहाँ पर रहने वाली हैं? बिल्कुल 7 बजे से मतदान शुरू होना है और 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान चलना है और तमाम सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट तीनों स्टेट में चुनाव होना है। क्योंकि जो एक पहला जो पांडिचेरी है, केरल है और असम है। असम में 126 सीट पर चुनाव हो रहा है और जो केरल 140 सीट पर चुनाव हो रहा है, पांडिचेरी में 30 सीट पर चुनाव हो रहा है। और तीनों चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि कांग्रेस लगातार प्रयास में है। जिस तरह केरल से 10 साल से कांग्रेस बाहर है, वहाँ पर अगर देखा जाए मार्क्सवादी एलडीएफ का कब्जा है और एलडीएफ लगातार वहाँ पर जीत रही है। और इस साथ में वहाँ पर इस बार देखा जाए हमेशा मुकाबला वहाँ दो तरफा मुकाबला होता था, लेकिन इस बार जो मुकाबला है वहाँ पर त्रिकोणीय दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी भी वहाँ पर एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। वो उसका एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, वहाँ पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और साथ में जो एलडीएफ मार्क्सवादी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर मार्क्सवादी की सरकार है। और इसमें राहुल गांधी का आरोप है कि जो मार्क्सवादी सरकार है उसका कहीं ना कहीं गुप्त रूप से बीजेपी समझौता है। तो ये बड़ा फैक्टर है। इस तरह देखा जा रहा है केरल में 140 सीटों पर कांग्रेस फिर से वापसी का प्रयास कर रही 10 साल बाद, लेकिन वहाँ पर फिलहाल जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि वहाँ पर वापसी आसान नहीं होगी। और इसके अलावा अगर बात करें पांडिचेरी की, पांडिचेरी में एन रामास्वामी जो रंगास्वामी लगातार 4 बार से मुख्यमंत्री हैं और ये 2 बार कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहे हैं और 2 बार अब खुद जो उन्होंने पार्टी अलग बना ली थी, जिसे एनआर कांग्रेस के नाम से उन्होंने पार्टी बनाई थी। तो एनआर कांग्रेस का वहाँ पर गठबंधन है बीजेपी से और बीजेपी को उन्होंने 10 सीट दी हैं, खुद 16 सीट पर लड़ रहे हैं और 2-2 सीट उन्होंने अपने अन्य जो गठबंधन में साथी हैं उनको दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहाँ पर बीजेपी और पांडिचेरी में बीजेपी और एनआर कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस जो है अलग चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहाँ भी 30 सीटों पर मुकाबला होना है। और इसके अलावा आसाम की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा काफ़ी जोश खरोश से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अमित शाह भी गए थे और काफ़ी रणनीति उन्होंने बनाई और साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक बड़ी जनसभाएं कई जनसभाएं की और साफ कहा है कि पूरे देश के विकास में आसाम का बड़ा योगदान है और भविष्य में भी इसका योगदान रहना है। तो वहां पर पूरी ताकत झोंक दी है बीजेपी ने, तो बहुत ही महत्वपूर्ण इसको माना जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी असम में बीजेपी कर रही है और हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं।
राघवेंद्र सिंह चौहान जी भी जुड़े हैं, बीजेपी के नेता है, डॉक्टर शिवानंद हुल्लारकर जी जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं राघवेंद्र सिंह जी से। राघवेंद्र जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, सबसे पहले असम को ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए हैट्रिक लगाने की तैयारी है और एक तरह से जनता का विश्वास तीसरी बार क्या मिलता हुआ दिखाई देगा कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ पर काम नहीं करेगा, और बीजेपी के ऐसे कौन से काम है जिनको लेकर आप कह रहे हैं कि चुनावी मैदान में हम पहुंचे हैं और जीत हमारी होगी? धन्यवाद चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। मैं बेबाक रूप से ये कह सकता हूं कि हेमंत बिश्व शर्मा जी ने वहां पर बहुत अच्छा कार्य किया और उसी कार्य की बदौलत हम 2 बार से सत्ता में हैं। निश्चित रूप से हेमंत बिश्व शर्मा जी बहुत ही अच्छे विचारधारा के व्यक्ति हैं कि जो हमारे यहाँ का है वो उसको हम पूर्ण सहयोग देंगे, जो हमारे यहाँ का नहीं है, हमारे यहाँ घुसपैठिया बनकर आया है, हमारे यहाँ घुस के घर में बैठ गया है, उसको बाहर निकालेंगे। निश्चित ही ऐसी विचारधारा होनी चाहिए। ऐसी विचारधारा की बदौलत ही ये हम कर सके हैं। और असम में सिर्फ हम चुनाव ही नहीं लड़ रहे, लगातार तीसरी बार कार्यकाल के लिए जनादेश मांग रहे हैं। और ये तभी संभव हुआ है कि सरकार पर जनता का भरोसा बराबर बना हुआ है। बीजेपी असम का मॉडल बिल्कुल साफ है। निश्चित रूप से विकास भी है, सुरक्षा भी है, कल्याण भी है। अरुणोदय जैसी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के से लाखों महिलाओं तक सीधी मदद पहुंचाने का की बात हुई। और सरकारी नौकरियों का वादा बीजेपी ने चुनाव को गाइडेंस गवर्नेंस पर रखा है। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हवाई बात नहीं कर। तो आप कह रहे हैं कि जमीन पर बहुत काम हुआ है, इसलिए हैट्रिक लगनी तय है, ये आप कह रहे हैं। ठीक है डॉक्टर शिवानंद जी, असम की हम बात कर लेते हैं। तकरीबन 51 सालों तक कांग्रेस का यहाँ पर राज रहा है, क्या लग रहा है वापसी हो पाएगी? कितनी मेहनत यहाँ पर की जा रही है? गुड मॉर्निंग गीतू जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए कांग्रेस पार्टी केरला, पांडिचेरी और आसाम तीनों स्टेट में हम गवर्नमेंट बनने जा रहे हैं, ये गुड न्यूज है। नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेके 2026 तक सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना, भारत पाकिस्तान करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना। अगर 12 साल आप लोग बैठे हैं तो घुसपैठी किसकी जिम्मेदारी है भाई? अमित शाह क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? करनी और कतनी इनका अलग है, ट्रेड डील है इसमें। और आसाम के चीफ मिनिस्टर 3-3 उनके वाइफ के 3-3 पासपोर्ट लेके घूम रहे और लोगों को धमकी दे रहे। हमारा शिवानंद जी, आपको लग रहा है ये जो पर्सनल कमेंट्स जो हो रहे हैं इनसे कोई असर पड़ता होगा? वहां की जनता तो विकास चाहती है। ये बताइए कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंची है असम में? अरे कल दाऊद इब्राहिम चुनाव लड़े तो हम क्या चुन के देना है क्या? सेम दाऊद इब्राहिम जैसा बर्ताव है बिस्वास जी का, किस तरह से उनका बादशाह है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में किस तरह से बादशाह है। हमारा नेता जननायक राहुल गांधी जी के बारे में, पवन खेड़ा जी के बारे में डायरेक्ट घर पे 100 पुलिस भेजा। वो क्या आतंकवादी है क्या? इस देश में किसी को पार्लियामेंट हाउस में बात करना है तो उनको माता बहनों को बोलने का, अगर उनको सस्पेंड करने का, और बाहर अगर हमने बात रखी तो उनको हमारे ऊपर एफआईआर डरने का। जब नरेंद्र मोदी डरते हैं तब पुलिस को आगे करते हैं। नाम नरेंद्र काम सरेंडर। इस जब से आया इन्होंने महंगाई चरम पर है, किसान आत्महत्या चालू है, लेबर के बारे में सोच नहीं है। आसाम में देखिए कौन सा घुसपैठी, एक घुसपैठी का नाम बताइए, एक घुसपैठी पकड़े बोलिए। तो आप कह रहे हैं असम में घुसपैठी नहीं है? अरे ये जिम्मेदारी किसका है? देखिए ऐसा है हवाई बातें करने से बात नहीं बनती। हवाई करने से बात नहीं बनती। विपक्ष के पास क्या है? कांग्रेस गठबंधन के पास एकजुट विजन ही नहीं है, बस आरोप प्रत्यारोप आपस में करते रहते हैं। आखिरी चरण में भी मुद्दों पर बहस और कम व्यक्तिगत मामले ज्यादा दिखते हैं। बीजेपी ये कह सकती है कि जनता को नकारात्मक राजनीति में स्थिर और सरकार स्पष्ट एजेंडा है और इस पर हम चुनाव जीतेंगे। तीनों राज्यों में चुनाव जीत कर रहेंगे। जहाँ केरल में हमारा एमपी जीता है, ये वहां पर
वहां पर वहां से बर्खास्त विश्वास कर दिया करती थी गए। पासपोर्ट, इनकी दुबई वहां में प्रॉपर्टी, अमेरिका में कंपनी 52,000 करोड़ का। हम डरने वाले से नहीं है। कांग्रेस पार्टी को आपने, हमारा नेता जननायक अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में, इनका ये नरेंद्र मोदी जी को ये सहमत है, आरएसएस को सहमत है। करनी और कतनी, ये लोगों ने विचारधारा गंदी है, इनका सोच गंदी है। नरेंद्र मोदी जब से आया इस देश में एक चलिए ठीक है शिवानंद जी आप बस इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाते हैं, लेकिन वोट कहाँ मिल पाते हैं इन मुद्दों से जो आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी को लेकर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, या फिर आप ये देखिए जिस तरह से आखिर जनता के सामने तो आप मुद्दे रखेंगे, आप सत्ता में आएंगे तो किन मुद्दों के साथ आएंगे, क्या कुछ करेंगे जनता के लिए, वो तो ये चाहते हैं। ठीक है, केरल और पुडुचेरी की हम बात कर लेते हैं। केरल की अगर हम बात करें तो कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त राघवेंद्र जी लग रही है बीजेपी के लिए? देखिए, केरलम में हम पहले जीरो थे। केरलम में हम धीरे धीरे हीरो बनते जा रहे हैं। केरल की जनता जान चुकी है, केरल की जनता मान चुकी है, और केरल भारतीय जनता पार्टी के लिए पलक पावड़े बिछाए खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से देश की जो विकास की मना स्थिति मोदी जी के राज्य में वो बयार चल पड़ी है। मोदी जी का जो राज हुआ, मोदी जी के जो राज्य में केरलम की जो जिस तरीके से आगे बढ़ने का कार्य, वहां पर हमारी सरकार न होने के बावजूद भी, मात्र एक एमपी होने के बावजूद भी हम वहां को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हैं। सबका साथ, सबका विकास, सब सरकार का केरल में भी हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए सरकार बनाने की स्थिति में भी हम लोग पहुंचेंगे। निश्चित रूप से इनका जो दम है, इनका जो घमंड है, वो वहां की जनता छोड़ेगी और इनको वहां से छोड़ेगी। डिपॉजिट जब्त होगा, डिपॉजिट कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जैसे प्रदेश में इनका जो जीरो का शिवानंद जी, कांग्रेस की कितनी तैयारी है केरल में? आप अपनी तैयारी बता दीजिए, क्या करना चाह रहे हैं आप? सॉरी, आप अपनी तैयारी बताइए केरल के लिए, क्या कुछ करेंगे वहां की जनता के लिए? केरल में कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनने तय 100% केरला जीतने जा रहे। गीतू जी, ये मॉर्निंग का गुड न्यूज है। साउथ में बीजेपी कुछ भी नहीं है। आरएसएस बहुत प्रयास किया, लेकिन आरएसएस का करनी और कतनी, इनका सिर्फ बड़े बड़े कार्यालय बनाया। अब बीजेपी का बड़े बड़े कार्यालय बनाया, बॉन्ड के नाम पे चंदा लिया, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स मिसयूज किया, चुनाव आयोग हाथ में लेके कठपुतली कर रहे हैं। हम लॉयर बदलते हैं, लोग तो ये कह देते हैं कि गुजराती मूर्ख हैं, नासमझ हैं, अशिक्षित हैं, और केरल के लोगों को मूर्ख बनाना आसान नहीं है। ये बातें क्यों करनी पड़ रही है अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी कुछ काम नहीं कर पा रही है? हाँ। गीतू जी, देखो, कभी भी गुजरात के बारे में गलत मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कभी गलत नहीं बोला है। मीडिया में तोड़ मरोड़ के दिखा रहे आपको। देखिए, नरेंद्र मोदी तो बिना बोले ही उन्होंने तोड़ मरोड़ दिया, और अडानी अंबानी कोई बड़े कर रहे हैं, व्यापारी कर रहे हैं। देखिए गीतू जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो भी बात रखे, गुजरात के माई माता बहनों के बारे में, भाईचारे के बारे में, किसी के 6 करोड़ जनते का हमेशा हम सम्मानित करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ नहीं कहा है, उन्होंने सब सही कहा था, आप लोगों ने तोड़ मरोड़ कर उसे सामने दिखाया। नहीं है, ये लोगों ने एस्टिन फाइल, अमेरिका ट्रेड डील, नरेंद्र मोदी स्टेट में हो रही है, कौन कहां पर जा रहा है। और केरलम के बारे में कांग्रेस का अगर विचार अच्छा होता तो केरलम से ये बर्खास्त नहीं किए जाते, केरलम से ये कट्टम करके बाहर नहीं किए जाते। केरलम में बीजेपी अब हाशिए पर की पार्टी नहीं है। 2024 में बीजेपी ने राज्य में अपनी पहली लोकसभा सीट जीती, यानी केरलम की राजनीति अब सिर्फ एलडीएफ बनाम यूडीएफ तक सीमित नहीं है। बीजेपी वहाँ तीसरे विकल्प के रूप में जन्म जाती है, बल्कि उभरती निर्णायक ताकत के रूप में जाति जाति में तेज निर्माण करना, केरलम की ये लोगों में झगड़ा लगवाना, ये लोगों ने कुछ भी विकास नहीं है। कांग्रेस पार्टी गरीब दलित पिछड़ों आदिवासी किसान की सरकार आ जाएंगे। केरल में हो, असम में हो या पांडिचेरी में कांग्रेस सरकार बनने जा रहे हैं। महंगाई चरम पर है। आप लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी,
जो कि किसान कांग्रेस सुसाइड के कर लोग रहे हैं। ये हमेशा लोगों ने पेशा करते हरियाणा हैं पंजाब और को किसान को कांग्रेस ने दिल्ली नहीं कहाँ आने दिया। पर किया, नरेंद्र मोदी जी का श्रीलंका बाप का पूरे दिल्ली है देश क्या? के हाशिए पर आरडीएस किया। आप लोगों ने इसीलिए लाल किले कांग्रेस पर देश आज बंद हो हाशिए गया। पर है क्या और करेंगे अपने देश के अस्तित्व को पंतप्रधान? बचाने के लिए नरेंद्र मोदी प्रयत्न कर रही है, प्राइम लेकिन मिनिस्टर है। कांग्रेस का 10 अस्तित्व करोड़ का अब बचना नहीं है, बोलना है क्योंकि देश कि की सजा के जनता, बिरयानी खाना केरल है। की जनता राम के नाम जान के चुकी गान है, में से मान चंदा चुकी लिया है, ये इनको लोगों ने पहचान चुकी करने है वक्त कि नहीं। ये सिवाय राम ने फ्रॉड तो करने सबक के सिखा दिया। अलावा, इन सिवाय लोगों ने देश को गलत में बीजेपी सोचने के जुमला अलावा पार्टी कोई लोगों काम का नहीं करते डराना हैं। इसी धमकाना, वजह से इनका केरल और यही है। पुडुचेरी की एक जनता भी किसी इनको का भी नापसंद भला किया नहीं है किया। और नफरत नहीं नरेंद्र पसंद। मोदी इनको सबसे पहली बार इनको प्राइम सिरे मिनिस्टर से है। खारिज करके केरल में वहां पर बीजेपी हमारी का सुपड़ा सरकार साफ है। असम, पांडिचेरी में भी केरल सरकार और मिलके नहीं पुडुचेरी बनेगा। तीनों जगह हम आसाम अपने में अलायंस के कांग्रेस जरिए सरकार बनना या तय अपने है। जरिए सरकार वन बनाने साइड जा रहा है। आसाम में चलिए निश्चित ठीक रूप है, से अपने अपने हमारे दावे आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जनता सिर्फ काम चाहती है। वो चाहते हैं कि उनके लिए क्या कुछ किया जाएगा अगर कोई नई पार्टी सत्ता में आती है, या अगर पुरानी पार्टी है भी तो कितना काम किया उसका आकलन तो जनता कर ही चुकी होगी। सुशील तिवारी जी, देखिए जिस तरह से पूरा माहौल इस वक्त बना हुआ है, तमाम मुद्दे चल रहे हैं, और ऐसे में अगर हम साउथ की बात करें तो लगातार मिशन साउथ के तौर पर बीजेपी काम भी कर रही है, और जो ये बयान सामने आते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से इस तरीके का डर भी दिखा रहे हैं कि आप अगर वाकई ये महसूस नहीं करते हैं कि बीजेपी किसी तरह की सेंध लगा रही है तो इस तरह के बयान देने नहीं पड़ते। शिक्षा को लेकर कुछ नहीं कहना पड़ता, शिक्षित हैं, ज्यादा समझदार हैं, इस तरह की बातें नहीं आती सामने। बिल्कुल, जो बयान आ रहे हैं ये कम से कम ये नहीं आने चाहिए, क्योंकि जिस तरह के बयान आने से उससे माहौल भी खराब होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हर पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी इस बार चुनाव में, और हर पार्टी चाहती है उसकी पार्टी सरकार बने। लेकिन सबसे बड़ी बात है नरेंद्र मोदी का जो प्रभाव है पूरे भारतवर्ष में वो अपने आप में अलग दिखता है। और राहुल गांधी ने भी जिस तरह भी केरल को लेकर कहा कि वहाँ पर जो एलडीएफ मार्क्सवादी सरकार है तो उसका कहीं ना कहीं गुप्त समझौता है बीजेपी से। बीजेपी एनडीए अलग अब चुनाव लड़ रही है, तो त्रिकोणीय संघर्ष केरल में दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा दो पार्टियों के बीच संघर्ष चलता था चुनाव के दौरान, लेकिन इस बार त्रिकोणीय संघर्ष दिख रहा है। तो ये जो तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं चुनाव में, क्योंकि अभी हेमंत बिस्वा की पत्नी के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए कांग्रेस ने, तो ये सब आरोप है कहीं ना कहीं ये माहौल खराब करती हैं पूरे चुनाव का। और चुनाव में जब इस तरह की बातें बढ़ती हैं तो आपस में बड़ा वैमनस्य बढ़ता है, और कहीं ना कहीं जो मतदाता है उसके बीच में गलत एक छवि जाती है पार्टियों की। तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना बिल्कुल। जरूर है लेकिन सुशील तिवारी जी, ये भी देखिए कि अब जो इलेक्शंस हो रहे हैं, पार्टियां जो कैंपेनिंग कर रही हैं वो पर्सनल ज्यादा हो गए हैं, जबकि जनता चाहती है उनके लिए क्या काम किया जाएगा, उनके मुद्दों को कैसे सुलझाया जाएगा, तो उस पर से फोकस कम हो गया, राजनीति किसी और तरफ डाइवर्ट होती हुई दिख रही है। बिल्कुल, हर पार्टी को ये बताना चाहिए कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन जब वो कहीं ना कहीं जब पर्सनल और फोकस होके और तमाम तरह के इस तरह के विवादित बयान देकर कहीं ना कहीं जनता को ये लगता है कि ये बयान नहीं आने चाहिए। उनके लिए तो सिर्फ एक विकास का कार्य होना चाहिए कि सरकार, जो भी सरकार वर्तमान सरकार है या जो मतलब चुनाव लड़ रहे हैं विपक्ष है, तो वो किस तरह उनके बीच में अपनी बात रखता है और किस तरह विकास की मुद्दे उठाता है। तमाम जो मुद्दे होते हैं हर व्यक्ति चाहता है उसको, सड़क है, बिजली है, पानी है, रोजगार है और उद्योग हैं, तमाम इस तरह की बातें हैं वो सामने आनी चाहिए। उनको बाकायदे उस पर बोलना चाहिए कि वो सरकार बनाने के बाद क्या करेंगे, जनता को किस तरह आगे बढ़ाएंगे, देश का विकास कैसे करेंगे। और अगर बात की जाए प्रदेश को कैसे अगर देखा जाए उसको देश में किस तरह अपने को एक बीच में रखकर कि उस अपने प्रदेश का विकास होगा तो कम से कम उससे देश का विकास होगा, वो भी बात रखनी चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पूरा माहौल है विकास का होना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप का। जिस तरह कई ने लोग पर्सनल होके जिस तरह एकदम आरोप लगाने लगे हैं, इससे जनता भी अच्छा नहीं मानती है और इससे पार्टी का हित ही होता है, पार्टी का हित नहीं होता है कि तमाम तरह की बातें उठती हैं। तो ये सब जब माहौल बनता है तो जनता सोचती है कि हम तो चुनाव में सिर्फ विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और हम जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसको वोट दे रहे हैं। तमाम इस तरह की बातें होती हैं। तो ऐसे में कम से कम हर पार्टी को इसके प्रति सजग रहना चाहिए, और जनता के मुद्दों पर ही बात करनी चाहिए। राघवेंद्र जी, पुडुचेरी की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम एनडीए की बात करें, कितनी मजबूत स्थिति में एनडीए को देख रहे हैं? देखिए, पुडुचेरी में एनडीए सरकार 2021 से सत्ता में है। वहां राजनीति में
स्थानीय चेहरों और व्यक्तिगत विश्वसनीयता की बड़ी भूमिका है। और यही एनडीए के लिए फायदा है, क्योंकि गठबंधन स्थिरता और प्रशासनिक निरंतरता का संदेश देता है। इस चुनाव में बीजेपी का सबसे मजबूत नैरेटिव क्या है? शिवानंद जी आपके पास आ रही हूँ, इससे जहां पहले इनकी बात सुन लेते हैं। राघवेंद्र जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर आपका रुख करोगे, बोलिए जी, जहां एनडीए है वहां निर्णायक नेतृत्व है, और विपक्ष वहां अंदरूनी खींचतान करता रहता है, और अंदरूनी खींचतान की बदौलत ये जो इनका विश्वास है वो डिगता जाता है। और इनके नेता अभी, जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि देखिए ऐसा है, किसी पर आप निरर्थक रूप से प्रहार करेंगे, निरर्थक रूप की बातें करेंगे, निरर्थक रूप से आरोप प्रत्यारोप करेंगे, और आप यहां तक उतर आते हैं कि किसी की निजी जिंदगी में भी घुसने का कार्य करते हैं। तो आप किसी के निजी जिंदगी में अगर घुसेंगे तो पप्पू जैसे लोगों को सरकार बनाने के लिए जो तलपड़ाहट और फड़फड़ाहट है वो यूं ही बनी रहेगी। और यूं ही पुडुचेरी क्या पूरे देश में भारत जो यात्रा निकाली थी इनके युवराज ने, जो चांदी के चम्मच वाले इनके युवराज हैं, आज सब टूटा था। चलिए ठीक है। डॉक्टर शिवानंद जी देखिए, जिस तरह से यहाँ पर दावे तो किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि मजबूत स्थिति में है एनडीए, लेकिन कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी और कांग्रेस किस तरह से चुनौती मान रही है, या फिर क्या कुछ जो रणनीति है उस पर काम किया जा रहा है पुडुचेरी के लिए? देखिए, पांडिचेरी हो, केरल हो या आसाम, माता बहनियों के अकाउंट में 3-3 हजार रुपए तुरंत सेकंड डे डाल रहे। वहाँ आसाम में हम 264A हम लागू कर रहे। दूसरी बात, लेबर के लिए इंश्योरेंस हम 25 लाख रुपए दे रहे। सीनियर सिटीजन के लिए 1250 रुपए उनके अकाउंट में डायरेक्टली दे रहे। हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे, उनके केयरिंग कर रहे। रोड, रास्ते, विकास, बिजली, डेवलपमेंट की बात हम करते हैं। और इनका ही जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने 2014 से लेके राम पे नाम पे चंदा काटा। राम ने तो सबक सिखा दिया। नरेंद्र मोदी एक पनौती है देश के लिए। एक तड़ीपार गुंडा होम मिनिस्टर आके बैठे हैं, हमको शर्म आता है। अमित शाह जी का नाम लेने के लिए भी हम लायक नहीं है। इनका ये वक्फ बोर्ड की जमीन ये लोगों ने अडानी अंबानी को बेचते हैं, दलाली करते हैं लोग। तो आपको दुख है इस बात बीजेपी का? आरएसएस वक्फ को लेकर आपको वो चिंता और दुख दिखाई दे रहा है आपके चेहरे पर? हाँ, तो अडानी का एंटीलिना पैलेस वक्फ बोर्ड के जमीन पे नरेंद्र पहले मोदी जब कांग्रेस की सरकार थी तो अडानी और अंबानी नहीं थे क्या? जो अडानी अंबानियों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, कांग्रेस की सरकार में क्या अडानी अंबानी नहीं थे? देखिए, अदानी को एयरपोर्ट, जेएनपीटी, वक्फ बोर्ड जमीन, धारावी का इतना बड़ा स्लम उनको दे दिया अदानी को। कल अदानी विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसा भाग गया तो कहा जाए? देश सर्वोपरि है गीतू जी। ये बीजेपी आरएसएस का इंडिया नहीं है। नरेंद्र मोदी जी 140 ठीक है राघवेंद्र जी, गंभीर आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस के राज में सब कुछ ठीक था, कोई भागा नहीं था देश छोड़कर, और सारे काम बढ़िया चल रहे थे। राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, इन्होंने नाम लिया नीरव मोदी और मेहुल चोकसी और विजय माल्या का। इनको लोन किस राज्य में दिए गए थे? हम तो पकड़ पकड़ कर यहाँ ला रहे हैं, ला करके उनको जेलों में ठूस रहे हैं। इन्होंने क्या कार्य किया? इन्होंने केवल इस तरीके की उल्टी बातें करने का, मोदी जी को मौत का सौदागर कहने का कार्य किया, जिसका जनता ने इनको सबक सिखा दिया। और इस तरीके के जो जहर उगलोगे, निश्चित रूप से जनता तुम्हारी ओर देख रही है, बिल्कुल निश्चित रूप से तुमको खारिज करने वाली है, और जनता ने तुमको हाशिए पर ला दिया। लेकिन डॉक्टर शिवानंद जी, ठीक है राघवेंद्र जी, डॉक्टर शिवानंद जी ये बताइए कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिस पर आप ये तय कर सके कि वाकई ऐसा हुआ है, या सबूत दे सके? सिर्फ हवाई बातें करके आप इतने बड़े बड़े आरोप जो लगा रहे हैं, क्या सबूत है आपके पास, क्या डॉक्यूमेंट्स है, ये तो बताइए। गीतू जी,
देखिए, आसाम के चीफ मिनिस्टर के वाइफ के नाम पे 3 पासपोर्ट है और भी बहुत कुछ फ्रॉडगिरी किया है। अमेरिका में 52,000 करोड़ का कंपनी खोला है। पूरा फैमिली फंसे हुए है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चुनाव कोई भी हारे जीते, लेकिन आसाम के चीफ मिनिस्टर, उनके वाइफ, उनके फैमिली जेल में जाना राघवेंद्र जी, तय है। तो अभी आपने ये नरेंद्र क्या चुनाव का मोदी जी, मौका चुना नरेंद्र था कि जब मोदी जी। चुनाव आएंगे तब इस बात को आप बताएंगे? उससे पहले भी आप बता सकते थे, या अब तक पता ही नहीं चल पाई थी ये बातें, या चुनाव का वेट किया जा रहा था कि तब आएगी जब प्रचार इस तरीके से किया जाएगा? तब तैयारी थी ये पूरी, जनता से कोई सरोकार नहीं है। पहले बताते अगर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है और मुख्यमंत्री ऐसा है तो। राघवेंद्र जी, गुजरात वॉशिंग मशीन में जाके ये निश्चित रूप से भ्रामक आरोप लगाते हैं, भ्रामक बातें करते हैं। जनता इनकी बात पर अब विश्वास नहीं करती। निश्चित रूप से जनता जान चुकी है कि ये मौत के सौदागर कहने वाले लोग, ये इस तरीके की भ्रामक बातें करने वाले लोग, लोगों पर अप्रत्यक्ष रूप से, जिनका कोई प्रमाण नहीं होता है, ऐसे आरोप लगाते हैं। और चुनाव के समय ये बहुत ही भोंडी और नीची राजनीति पर उतर आते हैं। इसी वजह से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो चुका है और रही बची जो कांग्रेस है उसको साफ करने का बीड़ा इनके प्रवक्ताओं ने, जो आपके चैनल पर बैठे हैं ऐसे लोग, और इनके पप्पू ने, जो राहुल गांधी चिर रावण से युक्त है, उन्होंने इसका बीड़ा उठा लिया है। निश्चित रूप से कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। रही बची कांग्रेस इस चुनाव में और समाप्त हो जाएगी। गीतू जी, नरेंद्र मोदी जी बाहर कंट्री में जाके एस्टिन फाइल सेक्स स्कैंडल झूठ है क्या? ट्रेड डील किया झूठ है क्या? किसको विश्वास में लिया? चाइना को इन्होंने, चाइना को 4,000 किलोमीटर जमीन, राहुल गांधी देश की कौन सी अच्छाई बताकर आए थे विदेशों में? राहुल गांधी विदेश इतना क्यों जाते हो? उनके पासपोर्ट पर विदेश के इतने ठप्पे क्यों? महंगाई, चरम पर युवा युवती को रोजगार नहीं है, किसान आज भी मर रहे हैं। सब भ्रष्टाचारी पार्टी बैठे लोग, बीजेपी जुमला पार्टी। ठीक है डॉक्टर शिवानंद जी, आप कह रहे हैं जुमला पार्टी है, तमाम तरह की बातें हैं, तो तीसरी बार जब उन्हें सत्ता पर काबिज किया जा रहा है तो देश की जनता मूर्ख है या वो मूर्ख बना पा रहे हैं, आप लोग नहीं बना पा रहे हैं? कैसे आप इसे आंकेंगे? आप बताइए ना कि जब देश की जनता उन्हें चुन रही है तो क्यों चुना जा रहा है उन्हें, अगर कुछ काम नहीं हो रहा है तो? गीतू जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जब से चेयर पे बैठे हैं, हमेशा चुनाव आयोग का इस्तेमाल, बनारस में नरेंद्र मोदी चुनाव हारे हैं। अरे आप तो ये कहते हैं कोई पार्टी अगर उनके अगेंस्ट भी है तो ये उनकी समर्थक पार्टी है। AIMIM पे आप कहते हैं कि देखिए ये मोदी की बी पार्टी, मोदी की बी पार्टी कितनी है ये बता दीजिए। इस देश में सब कुछ मोदी के हाथ में, इलेक्शन कमीशन मोदी चला रहे हैं, मोदी की बी पार्टी दूसरी पार्टीज हैं, अगर VVM की बात करें तो वो भी मोदी जाके गड़बड़ कर देते हैं। क्या ये किस तरीके के आरोप है? आप ये बताइए तो सही, कोई तथ्य है आपके पास, कोई सबूत है, या फिर निराधार बातें करके आप जनता को मूर्ख बनाते हैं? बताइए। नहीं, इधर देखो गीतू जी, ये लोगों ने 400 पार संविधान बदलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, राम के नाम पे गाय तो संविधान को कौन बदलेगा ये बताइए ना? संविधान तो कोई नहीं बदल पाएगा, वो तो लिखा जा चुका है। अब क्या उसमें बदलने की बातें करते हैं? फर्जी सर्टिफिकेट नहीं है नरेंद्र मोदी जी, फर्जी सर्टिफिकेट नहीं है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने मानसी सोनी मैटर देखो, वो लड़की बेचारी डर के अमेरिका में चुप के बैठे, इनको माता बहनी नहीं है। ये लोगों ने डराना धमकाना, एस्टिन फाइल सेक्स स्कैंडल और ट्रेड डील के ऊपर ही चुनाव होगा। राघवेंद्र के ऊपर जी चुनाव होगा, जवाब आप दीजिए। होगा। ये लोगों ने देखिए, मनगढ़ंत आरोप लगाना ये कांग्रेस की पुरानी चाल है। मनगढ़ंत आरोप यहाँ की जनता खारिज करती है। हम चुनाव जो लड़ रहे हैं, असम में नेतृत्व पर लड़ रहे हैं, केरल में उभार आया है, पांडिचेरी में स्थिरता है, और तीनों जगहों पर एनडीए बीजेपी का संदेश एक ही है, भरोसेमंद शासन, साफ नियत और स्पष्ट दिशा, उसकी ओर हम लोग बराबर काम करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पर देश कायम है और उनके जैसे लोग। लेकिन राघवेंद्र जी, आप शायद कांग्रेस का विकास नहीं कर रहे हैं, इसलिए शिवानंद जी हंस भी रहे हैं। सबका विकास की बात में कांग्रेस का विकास अधूरा जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
देखिए जाति डॉक्टर रही शिवानंद जी, यही भावना बात है क्या? जैसी, कांग्रेस का जाति विकास रही नहीं हो पा रहा है भावना बीजेपी जैसी के शासन में। प्रबंधन देखी सिकतैसी। गीतू जी, तुलसीदास जी ने गीतू जी, स्पष्ट कहा है नरेंद्र कि मोदी, जिसकी भावनाएं CBI, एक दूसरे इनकम से- टैक्स, वो जी। प्रेम सिर्फ क्या 3 है? और भी जितनी सरकारी संस्थाएं सबकी लिस्ट ले लीजिए आप, सब पीएम मोदी चलाते हैं। दूसरा नाम कांग्रेस है, जो भावनाओं से दूषित लोग लोग भ्रष्टाचार हैं, पार्टी उनमें है। दूसरा नाम नरेंद्र मोदी कांग्रेस का झूठ है। प्राइम मिनिस्टर है, निश्चित रूप फर्जी सर्टिफिकेट लेकर नरेंद्र मोदी बैठे हैं। ये तीनों नरेंद्र मोदी राज्यों में हमेशा- पराजित होने जा रहे हमेशा हैं। राम के नाम इनकी पे सल्तनत और हिंदू मुस्लिम फसाद स्पष्ट रूप से किया, दिखाई दे रही है किया, कि ये सिर्फ हिंदू तीनों मुस्लिम, राज्यों हिंदू में मुस्लिम, आसाम, पुडुचेरी कुछ और भी केरल नहीं है। में नरेंद्र पूर्ण रूप मोदी से वहाँ जी की जनता पूरा इनको देश साबित का करने वाली नाम है। खराब कर दिया। जनता इनको वहाँ पर दूर फेंक देगी। जनता पुडुचेरी और आसाम और केरल तीनों जगह से जनता इनको दूर फेंक देगी। निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लोग झूठ परोसते हैं, जनता ये जान चुकी है, इसीलिए हमको मान चुकी है, इसीलिए इनका झूठ पहचान चुकी है। इनके संविधान खाली रखने वाले डॉक्टर नेता शिवानंद जी, आप ये जो निश्चित रूप से संविधान की पुस्तक मुंह लेकर हाथ में दिखाएंगे। घूमते रहते हैं, ये जो संविधान का आप हवाला देते रहते हैं, जब संसद में बहस होती है तो क्या ये संविधान नजर नहीं आता है? जब वॉकआउट कर दिया जाता है, जब चर्चा से बचा जाता है, तब संविधान आपको नहीं दिखता है कि ठीक है जनता के मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए, संसद का समय बचाना चाहिए। उस वक्त क्या होता है, सदन का हर दिन बर्बाद किया जाता है, देश की जनता इतना पैसा जो लगाती है उसे बर्बाद किया जाता है सिर्फ वॉकआउट करके। आप मुद्दों पर नहीं लड़ते, भाग जाते। बताइए कैसे ये मानेंगे कि आप संविधान की इस बुक को हाथ में लेकर घूमते रहते हैं? बताइए। गीतू जी, जस्टिस लोया का हत्या देखिए, अरविंद पंड्या देखिए, उपराष्ट्रपति जाकर साहब को किस तरह से ईडी के नाम पे डराया, धमकाया, रिजाइन लिया ब्लैकमेलिंग करके। करनी और कतनी प्राइम मिनिस्टर फंड में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। नरेंद्र मोदी आपका ठीक है, आपको लगता है कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, जनता के बीच जाइए, सबूतों के साथ उन्हें बताइए, दिखाइए कि किस तरह के प्रधानमंत्री है। खाली बातें करके कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ हवाई बातें आप जो करते हैं उससे जनता कभी इन्फ्लुएंस नहीं होती है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।